चलिए ध्यान दीजिएगा, बिहार का बजट देखिए। बजट, बजट का मतलब समझते हैं ना जी। सरकार जिस सरकारी पत्र के द्वारा अपने एक वर्ष के आय और व्यय के लेखा जोखा को दिखलाता है, वही आपको बजट होता है, वही आपको बजट कहलाता है, वही आपको बजट कहलाता है। तो बजट सरकार के एक वर्ष के आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। बजट सरकार के एक वर्ष के आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। बजट सामान्य तौर पर वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, पेश किया जाता है विधानसभा में सर्वप्रथम। बिहार का बजट 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी के द्वारा 28 फरवरी 2023 को बिहार की विधानसभा में 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया गया। बिहार के बजट का जो आकार है, बिहार के बजट का जो आकार है 2,61,885.40 करोड़, 2,61,885.40 करोड़, 2,61,885.40 करोड़, यह बिहार के बजट का आकार है। बिहार सरकार ने अपने 2023-24 के बजट के जरिए कई प्रकार की घोषणाएं की है। वित्त मंत्री विजय चौधरी बजट प्रस्तुत करते हुए जो भाषण दिए हैं, उस भाषण में कई बड़ी बड़ी घोषणाएं वित्त मंत्री के द्वारा किया गया। उसमें जो प्रमुख घोषणा क्या है उसको आप समझिएगा। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बजट पर भाषण देते हुए यह कहा कि 7 निश्चय 2, देखिए 7 निश्चय पहला संपन्न हो चुका है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 7 निश्चय कार्यक्रम चलाया गया था। 7 निश्चय कार्यक्रम का पहला जो कार्यक्रम था 7 निश्चय फर्स्ट यानी पार्ट फर्स्ट, 7 निश्चय पार्ट फर्स्ट, यह संपन्न हो चुका है। अब 7 निश्चय पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है और वित्त मंत्री विजय चौधरी ने 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए अलग से 5,000 करोड़ रुपया आवंटित किया है। 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के लिए जो है आपको 5,000 करोड़ रुपया अलग से वित्त मंत्री ने आवंटित किया है। और इसमें जो 7 निश्चय पार्ट 2 है, इसमें जो लक्ष्य है, इसमें एक लक्ष्य है सभी खेतों तक, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी खेतों तक सिंचाई आसानी से उपलब्ध करवाना। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी खेतों तक सिंचाई आसानी से उपलब्ध करवाना। आप अगर अभी गांव जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके गांव में निश्चित तौर पर पंपिंग सेट सब सरकार के द्वारा स्थापित किया जा रहा होगा। आप देखिएगा, आप अभी जाएंगे परीक्षा देने के लिए, परीक्षा देकर के आप गांव जाइएगा तो आप देखिएगा आपके गांव में जो है, अगर मुखिया सब सक्रिय है, थोड़ा ठीक ठाक है, तो ये जो है आपको हो रहा होगा, पंपिंग सेट गला रहा होगा। अगर बेईमान है तब तो कोई बातें न है। और नेतागिरी करने का मतलब होता है बेईमानी करना। जो नेता है वो बेईमान है, धूर्त है, उसको जो कर लीजिए, उसके लिए बुरा से बुरा शब्द भी कम पड़ेगा, समझ गए। तो एक तो 7 निश्चय कार्यक्रम 2 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में सभी खेतों तक जल उपलब्ध करवाना। दूसरा, शहर को भी आप देखें कि पहले की तुलना में देखिए, आप थोड़ा गौर कीजिएगा तो पहले की तुलना में पटना ज्यादा स्वच्छ आपको नजर आएगा। पहले की तुलना में 7 निश्चय 2 कार्यक्रम का एक लक्ष्य है स्वच्छ शहर विकसित शहर, स्वच्छ शहर और विकसित शहर, यह भी एक लक्ष्य है। फिर आपको 7 निश्चय कार्यक्रम 2 का एक लक्ष्य है गांव को समृद्ध बनाना, गांव को समृद्ध बनाना, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों तक सभी प्रकार की चीजें उपलब्ध करवाना, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। इसी के जरिए आप गांव को समृद्ध बना सकते हैं। फिर इसके बाद 7 निश्चय कार्यक्रम का अगला लक्ष्य है आपको सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, यह सब 7 निश्चय कार्यक्रम 2 के अंतर्गत आता है। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 7 निश्चय कार्यक्रम 2 के तहत जो है बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने 5,000 करोड़ रुपया अलग से दिया है। इसके बाद बिहार शिक्षा में पिछड़ा हुआ राज्य है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो साक्षरता में सबसे पिछड़ा राज्य अपना राज्य बिहार है। बिहार जो कि सबसे पिछड़ा राज्य है। 2023-24 के बजट को प्रस्तुत करते हुए बिहार के वित्त मंत्री ने यह घोषणा किया कि इस फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में बिहार के बजट का सर्वाधिक हिस्सा हम शिक्षा पर खर्च करने जा रहे हैं, एजुकेशन पर खर्च करने जा रहे हैं। बिहार के बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा हम एजुकेशन पर खर्च करने जा रहे हैं, शिक्षा पर खर्च करने जा रहे हैं। और जो बिहार के बजट का आकार 2,61,885.40 करोड़ है, उसमें से 40,000 करोड़ एग्जैक्ट डाटा अगर आप देखेंगे 40,450.91 करोड़
करोड़। देखिए बिहार के बजट का आकार है 2,61,885.40 करोड़। इसमें से वित्त मंत्री ने यह घोषणा किया कि सबसे ज्यादा हम शिक्षा पर खर्च करेंगे और बिहार में साक्षरता दर को बेहतर करना है और लोगों को शिक्षा ही नहीं देंगे बल्कि रोजगार पर भी काम करेंगे, बिहार के लोगों को रोजगार भी देंगे। बिहार के लोग रोजगार के लिए अलग अलग जगह भटकते हैं, तो इसलिए आप देखिए कि शिक्षा को लेकर के देखिए ना के पाठक कितना जो है चर्चा में। देखिए ना, देखिए कोई भी चीज जो होता है ना, पैसा पैसा पर सब चीज होता है, समझ गए। शिक्षा विभाग को आप पैसा ही नहीं दीजिएगा तो कैसे विकास होगा। इस बार शिक्षा विभाग को पैसा मिला है, शिक्षा विभाग को पैसा मिला है तो शिक्षा विभाग देखिए काम कर रहा है, फटाफट टीचर का वैकेंसी निकाल दिया है, फटाफट टीचर का वैकेंसी निकाला है। देखिए आप शुक्र मनाइए कि भले नीतीश कुमार पलटी मार करके राजद के साथ आ गए। अगर नीतीश कुमार पलटी मार करके राजद के साथ नहीं आते, ये जो 1275 वैकेंसी देख रहे हैं, टीचर में जो लाखों की संख्या में वैकेंसी देख रहे हैं, ये देखने को आपको नहीं मिलता, नहीं मिलता, ये सत्य बात है। भाजपा रोजगार विरोधी सरकार रही है, आप एक्सेप्ट कीजिए या नहीं कीजिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाजपा रोजगार विरोधी सरकार रही है, समझ गए। ताली मत बजाए, तो यही ना आप लोग का गलत है। भाजपा के राज में कभी भी रोजगार नहीं रहा है। आप लोग शुक्र मनाइए कि बेहतर हुआ नीतीश जी पलटी मार ली, बड़े पलटी अपना मारते रहते हैं समय देख करके। और हमारे जो सॉरी राजद के जो सबसे प्रमुख नेता अभी कौन है, तेजस्वी यादव सबसे प्रमुख नेता है, वो जो है अपने चुनाव प्रचार में रोजगार को लेकर के काफी मुद्दा भी उठाया था, तो आकर के काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और नीतीश कुमार जी भी अगर वैकेंसी दे रहे हैं तो उसमें उसके अलायंस राजद का भी योगदान है, बिना दोनों के सहमति के इतना वैकेंसी नहीं आ रहा है, समझ गए। तो दोनों की सहमति है, इसमें कोई शक नहीं है। तो शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, तब ना के पाठक जो है इतना चर्चा में रहते हैं, देखने रहे हैं, बढ़िया है। के पाठक हम तो चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा विभाग के सचिव अगले 5 वर्षों तक बने रहे, बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगा, बहुत बेहतर चीज है ये। देखिए सबसे बड़ा चीज है शिक्षा, शिक्षा में सुधार हो रहे हैं, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। और बिहार सरकार फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में सबसे ज्यादा रुपया शिक्षा को आवंटित किया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अब देखिए विजय चौधरी ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बिहार का बजट पेश करते हुए कुछ घोषणाएं की। उसमें पहला घोषणा नारी शक्ति योजना की नारी शक्ति योजना, पहला घोषणा नारी शक्ति योजना की पहला घोषणा नारी शक्ति योजना की देखिए हमेशा से नीतीश कुमार जी को अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार जी हमेशा से बिहार की महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर प्रयासरत रहे हैं। वो अपने पहले शासनकाल से ही, और आज के डेट में जो आप क्लास में इतना लड़की देख रहे हैं उसमें नीतीश कुमार का भी बहुत बड़ा योगदान है, समझ गए क्या जी, कि ना 35% आरक्षण नहीं देता था, आप लोग पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं, अच्छा तो ठीक है, जो भी कारण है रहने दीजिए, शांत रहिए। आप लोग हर चीज पे रिएक्ट क्या करते हैं इतना मार, इतना भी रिएक्शन सही ना है, रिएक्ट कीजिए, समझे। आप हमेशा रिएक्ट कीजिएगा तो ठीक बात नहीं ना, ठीक बात है बताइए आप, नहीं ना, कभी कभी रिएक्शन दीजिए, हमेशा मत दीजिए। चलिए समझिएगा, तो बिहार में अगर किसी मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है तो उसमें नीतीश कुमार का नाम आगे रहता है निश्चित तौर पे। नारी शक्ति योजना देखिए, वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि अगर बिहार की कोई लड़की यूपीएससी का प्रीलिम्स पास कर लेती है तो उसको मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 1 लाख रुपया दिया जाएगा, 1 लाख। ये देखिए क्या चाहते हैं, नहीं पढ़ा है तो ऐसे काहे करते बंदर जैसे, जिसके लिए घोषणा हुआ वो सब तो निष्क्रिय है। और बीपीएससी का प्रीलिम्स जो लड़की पास कर जाएगी उसको मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 50,000 रुपया दिया जाएगा, 50,000 रुपया दिया जाएगा, समझ गए। यही है आपको नारी शक्ति योजना। 2023-24 के वित्तीय वर्ष में बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने नारी शक्ति योजना की घोषणा किया, और नारी शक्ति योजना की घोषणा करते हुए विजय चौधरी ने यह कहा कि अगर कोई महिला यूपीएससी का प्रीलिम्स पास कर लेती है तो मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 1 लाख रुपया, और बीपीएससी का प्रीलिम्स पास कर लेती है तो मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 50,000 रुपया दिया जाएगा। इसके बाद विजय चौधरी ने बजट प्रस्तुत करते हुए जो दूसरा घोषणा यह किया, अल्पसंख्यक कल्याण योजना, अल्पसंख्यक कल्याण योजना की घोषणा किया, अल्पसंख्यक कल्याण योजना की घोषणा किया। देखिए अल्पसंख्यक जिसकी संख्या कम है, अल्पसंख्यक भारत में हिंदू के अलावे अन्य सभी अल्पसंख्यक में आते हैं, मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी सब अल्पसंख्यक में आता है, सब टोटल अल्पसंख्यक में आता है। तो अल्पसंख्यक समुदाय की विधवा महिलाएं को पहले सरकार 10,000 रुपया दिया करता था, लेकिन उसकी राशि को जो है अब बढ़ा दिया गया है। 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के विधवा महिलाओं को सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपया कर दिया है, 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपया कर दिया है। इसके बाद तीसरी
अगली बात यह है कि विजय चौधरी ने यह घोषणा किया कि जैसे पटना के गांधी मैदान में जाकर के देखिए खादी मॉल स्थापित किए गए, जैसे पटना के गांधी मैदान में खादी मॉल स्थापित किए गए हैं, उसी प्रकार से मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में भी खादी मॉल स्थापित किए जाएंगे। मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में भी खादी मॉल स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद अगली घोषणा विजय चौधरी ने यह किया, गया के मुंडेश्वरी देवी पर्वत पर महात्मा बुद्ध का विशालकाय मूर्ति बनाया जाएगा। और अगली घोषणा विजय चौधरी ने यह किया, बिहार के सभी शहरों में अशोक भवन बिहार के सभी शहरों में अशोक भवन के निर्माण किए जाएंगे। ये तमाम प्रकार की घोषणाएं विजय चौधरी ने 2023-24 का बजट 2023-24 का बिहार का बजट प्रस्तुत करते हुए अपने भाषण में कहा। और आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हवाला देते हुए विजय चौधरी ने यह भी कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन अग्रसर हो रही है और बिहार के विकास के बिना देश का विकास अपेक्षित है। इस प्रकार की बातें भी विजय चौधरी के द्वारा जो है आपको किया गया। तो ये बिहार बजट से संबंधित चीजें हुई। इसके बाद आगे अगर